जय मसीह। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का आशीष अनुग्रह निरंतर हम सबों पर बना है। और ये सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ये समय दिया है कि हम सब एक साथ में जुड़कर परमेश्वर का वचन को अध्ययन कर सकते हैं। हम बड़ी खुश हैं कि आप इस होप चैनल, हिंदी होप चैनल के साथ में आप जुड़े हैं और परमेश्वर के वचन का आप आनंद ले रहे हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम सब छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपका प्रेम हम सबों के साथ में निरंतर बना है और हम विश्वास करते हैं कि आपका आशीष है कि हम सब इकट्ठे होकर आपके वचन को अध्ययन कर रहे हैं। स्वर्गीय पिता, आप अपने प्रेम अनुग्रह हम सब पर उड़ेल दें और हम चाहते हैं प्रभु कि आपके अगुवाई हो। अपने पवित्र आत्मा हम सब पर उड़ेल कर अपने छेदे हाथों से विशेषित कर कि हम सब आपके वचन को सीख सकें और आपके संगति में बने रहें कि जब आप होकर बादलों से होकर आएँ तो उस समय आपके साथ हम सब पाए जा सकें। सारे आदर महिमा देते हुए दिन इन प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते सुनिए और सर्वलोक में ग्रहण कीजिए, आमीन। धन्यवाद देते हैं कि आपका उपस्थिति फिर से हमारे साथ में बना है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि हम सब एक साथ में मिलकर परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा सौभाग्य बहुत लोगों को नहीं होता और ऐसा सौभाग्य बहुत लोगों को नहीं मिला है और नहीं है कि परमेश्वर के वचन को सुन सके और परमेश्वर के रास्ते पर चल सके। आज के दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब कोई अपने अपने तरीके से परमेश्वर की राज में उपस्थित होना चाहते हैं। आज के दुनिया में सब कोई नए नए तरीके अपना रहे हैं कि हम परमेश्वर के साथ में किस तरह से संबंध स्थापित कर सकते हैं। और यहाँ तक कि ये भी है कि सब कोई सोच रहा है कि कोई ना कोई रीति से हम जब मरें, जब इस पृथ्वी से हम जाएं तो हम परमेश्वर के राज में पाए जा सके। इसीलिए नाना प्रकार के लोग कष्ट दुख उठा रहे हैं, बहुत सारे चीजों को कर रहे हैं जो करना उचित नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानते कि सही में सच्चे परमेश्वर का उपासना किस तरह से किया जाता है। जब हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह से हमको और आपको इस संसार में लेकर आया और किस तरह से परमेश्वर शुरू से लेकर आज तक अगुवाई किया है, इसके लिए हम सबों को बड़ी धन्यवादी होना चाहिए, क्योंकि यही परमेश्वर है जो हमारा अगुवाई करता है, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है और दिन प्रतिदिन अपने साथ रखते हुए आत्मिकता में भी अगुवाई करता है। इस अंतिम समय में लोग अपने अपने तरीके से शांति के तलाश में हैं। लोग अपने अपने तरीके से परमेश्वर के समीप आना चाहते हैं। लोग अपने अपने तरीके से चाहते हैं कि हम उस राज में जाएं जो परमेश्वर जो है अपने तरीके से खड़ा किया है। लेकिन आज हम बातें करेंगे उस पृथ्वी के विषय में जो परमेश्वर हमारे और आपके लिए तैयार कर रहा है और किया है। बाइबल इसके विषय में क्या बताती है, आइए हम सब सीखेंगे। पहला थिस्सलुनीकि 4:17 पढ़ेंगे तो इसमें कहता है कि विश्वासी अभी जीवित हैं और उन विश्वासियों से मिल जाएंगे जिन्हें परमेश्वर मरे हुए में से जिलाएगा और ये सभी उसके साथ स्वर्ग में ले जाए जाएंगे। देखिए, ये विश्वासी जो परमेश्वर में हैं उनके विषय में बातें कर रहा है कि जो इस पृथ्वी पर होंगे वो तो परमेश्वर के साथ में उठाए जाएंगे और जो परमेश्वर में सो रहे हैं वो जिलाए जाएंगे और परमेश्वर के लोगों के साथ में सम्मिलित होंगे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि परमेश्वर के राज्य कैसा होगा, लेकिन आप देखिए, आप एक कल्पना कर सकते हैं कि जब आप कहीं पर कोई बगीचा हो और कहीं गार्डन हो, आप जाते हैं पहला बार और देखते हैं कि किस तरह से उस गार्डन को सजाया गया है,
उस बगीचा को और उस तरह के पार्क को किस तरह से सजाया गया है, तो आप देखने के बाद में खुश होते हैं। उसमें का फूल, उसमें का बगीचा, उसमें के पौधे, उसमें का खिलौने, उसमें का जो बागवानी है, उसको देखकर हम लोग बड़ी खुश होते हैं और आनंद करते हैं। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि जब यहाँ पर रहकर एक बागवानी को, एक बगीचा को, एक पार्क को हम लोग इतने अच्छे तरह से सजा सकते हैं, तो हमारा परमेश्वर वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे और आपके लिए बहुत समय से वो जगह तैयार कर रहा है कि हम सब वहां पर जाएंगे, तो वो कैसा होगा। क्योंकि यहाँ का बगीचा जो गार्डन है जो तैयार किया जाता है वो कुछ पल में तैयार होता है, लेकिन वो हमारा परमेश्वर तो कब से तैयार कर रहा है और बोलता है कि हम आपके लिए उस जगह को तैयार किए हैं कि हम जहाँ रहें आप भी वहाँ रहें। परमेश्वर कहता है कि जब हम आएंगे तो लोग हमारे जो हैं कब्र से उठाए जाएंगे और जो लोग हैं वो बदल जाएंगे और परमेश्वर से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके बाद में हम सब परमेश्वर के साथ में 1000 बरस तक रहेंगे और परमेश्वर के साथ में सीधे परमेश्वर से बात विचार करेंगे और परमेश्वर के साथ में रहकर परमेश्वर से बहुत सारे चीजों को सीखेंगे जो आज तक हम लोग नहीं सीख पाए हैं। परमेश्वर कहता है कि उसके बाद पृथ्वी को एक त्वरित शुद्धिकरण और अग्नि से शुद्ध किया जाएगा। शैतान और उसके दूत, साथ ही वे सभी जो मसीह के बलिदान को स्वीकार नहीं करेंगे, उनको अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बुराई और पाप को नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ये समय जब है जब 1000 वर्षों के लिए हम सब उठाए जाएंगे परमेश्वर के साथ में। हम आनंद हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप भी इस समाचार को सुन रहे होंगे। ये सुसमाचार, ये परमेश्वर के पैगाम जब आपके पास पहुंच रहा होगा, आप इसको सुन रहे हैं, तो मैं ये भी समझ पा रहा हूं कि आप भी आनंद होंगे कि परमेश्वर जब आएगा उसके राज में हम लोग हजारों हजार बरस के लिए रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह, जब हम उसका 65 और उसका 17 खोलते हैं तो इसमें लिखा गया है, क्योंकि मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर का वचन है, बोलता है कि हम नई आकाश और नई पृथ्वी को उत्पन्न करूंगा। पुरानी पृथ्वी की राख से एक नई पृथ्वी बनाएगा और नई पृथ्वी हमारा सशस्त्र घर होगा, जैसे कि परमेश्वर ने शुरू से ही चाहा है। ये जो पुराने पृथ्वी है वो समाप्त हो जाएंगे और नए पृथ्वी जो परमेश्वर तैयार कर रहा है उसमें हम लोग जीवन पर्यंत अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। नई पृथ्वी में हम सब परमेश्वर के संग रहेंगे, परमेश्वर के संगति में अपने जीवन व्यतीत करेंगे। जहाँ धार्मिकता वास करती है वो परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोगों के लिए एक शाश्वत घर है जो परमेश्वर ने बनाया है। अनंत जीवन, प्रेम, आनंद और शिक्षा के लिए आदर्श वातावरण वहाँ पर होगा, क्योंकि वहां पर परमेश्वर स्वयं लोगों के साथ वास करेगा और दुख और मृत्यु समाप्त हो चुके होंगे, बड़ा विवाद समाप्त हो जाएगा और पाप नहीं रहेगा। सभी वस्तुएं सजीव और निर्जीव घोषणा करेगी कि परमेश्वर प्रेम है और वहां पर ऐसा होगा कि वहां पर सब कुछ जो है पुरानी बातें समाप्त हो जाएगी। वहां पर जो भी रहेगा, जो वस्तुएं भी रहेंगी, वो परमेश्वर का गुणगान करेंगे कि परमेश्वर ही हमारा महान परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 21 और उसका 1 से 3 पढ़ेंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है इसमें कि
फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, पर उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन पर से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और उनके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर कहता है, देखो, मैं नई आकाश और नई पृथ्वी बनाएगा, और वहां जो है सिर्फ परमेश्वर वास करेगा, परमेश्वर का डेरा होगा, और हम सब वहां पर होंगे। हम सब वहां पर होंगे। परमेश्वर कहता है कि नई पृथ्वी, पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहेगी, तो पृथ्वी का क्या होगा? जब पहला आकाश और पहली पृथ्वी समाप्त हो जाएंगी, तो और आने वाला क्या होगा? दूसरा कुरिन्थी 5:17 कहता है कि सारी सृष्टि, पूरा ग्रह हमारे कारण कष्ट सह रहा है। पाप जैसा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक नई सृष्टि की गई, और वो जो है ये बातें कर रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह एक नई सृष्टि का रचना कर रहा है, एक नई पृथ्वी का रचना कर रहा है, उसमें हम सब जाकर वास करेंगे, उसमें रहेंगे। उसमें ना नकारात्मक रहेगा, ना उसमें कोई दुख रहेगा, ना वहां पर कोई पीड़ा रहेगा, और इस तरह से प्रभु यीशु हम सबों को वहां पर रखेगा। प्रकाशित वाक्य 21:27 कहता है कि उसमें कोई अशुद्ध वस्तु या कोई घृणित झूठ का काम करने वाला कभी प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं। परमेश्वर कहता है कि उसमें ऐसा कोई भी, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि उसमें कोई भी ऐसा अशुद्ध चीज नहीं जाएगा जो परमेश्वर को ना भाता हो। परमेश्वर आशीषित करेगा और उसमें आनंद होगा, और वहां पर जब जो लोग को परमेश्वर का पुस्तक में, जो जीवन के पुस्तक में जिनका नाम होगा, वो वहां पर पाए जाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, हम सबों को जरूरत है कि परमेश्वर के संगति में जिस तरह से अपने जीवन को बिताते हैं, शायद आज भी हम पाप में हैं, शायद आज भी हम गुनाहगार में हैं, तो आप सबों से निवेदन है कि ये जिंदगी छोड़कर हम सब परमेश्वर के संगति में आए, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के आना बड़ी नजदीक है और परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। और जब हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और परमेश्वर के द्वारा जब हम धर्मी गिने जाएंगे, और जब परमेश्वर के पुस्तक में, जो जीवन के पुस्तक में नाम पाया जाएगा, तो हम परमेश्वर के संगति में पाए जाएंगे। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हम जिस तरह से 1000 वर्षों तक हम उसके साथ में रहेंगे, तो उसके साथ में खाएंगे, पिएंगे, और उसके साथ में परमेश्वर का स्तुति करेंगे और परमेश्वर का महिमा करेंगे, परमेश्वर के संग रहेंगे। ये बड़ी ही हमारे और आपके लिए सौभाग्य की बात है। इसमें एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा, 20:4, प्रकाशित वाक्य 20:4 और 5 में लिखा है कि फिर मैंने सिंहासन को देखे और उस पर लोग बैठ गए, उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनको आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही दे और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उस मूर्ति की पूजा की थी, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। जब वे 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना उठे, और यह तो पहला पुनरुत्थान है। देखिए, ये परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब हम परमेश्वर के साथ में उठाए जाएंगे,
परमेश्वर के संगति में 1000 बरस रहेंगे। जो परमेश्वर के द्वारा धर्मी पाए जाएंगे, परमेश्वर के राज में उठाए जाएंगे। लेकिन जो दुष्ट होंगे, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो यहीं पर रहेंगे और 1000 बरस तक यहीं पे इसी पृथ्वी पर रहेंगे। और परमेश्वर 1000 वर्षों तक हम सबों को, जो परमेश्वर में धर्मी पाए जाएंगे, जो परमेश्वर के पुस्तक में नाम पाया जाएगा, परमेश्वर के पुस्तक में नाम पाया जाएगा, वो परमेश्वर के संग होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप प्रकाशित वाक्य 12 पढ़िएगा तो इसमें उस लूसीफर के बारे में बातें करता है, उस शैतान के बारे में बातें करता है जो लड़ाई किया और परमेश्वर से दूर हो गया। वही शैतान जो है 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहेगा। यहाँ पर लिखा है प्रकाशित वाक्य 12 के साथ, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े पर प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। जब परमेश्वर से, जब शैतान जो इबलिस कहलाता है, वही बड़ा अजगर सांप वो परमेश्वर से लड़ा, जिसको हम शैतान बोलते हैं, उसको गिरा दिया गया। जब गिराया गया, वही शैतान जो है हमको और आपको पापों में डाला। और वो शैतान जो है अंतिम समय में जब हम परमेश्वर में धर्मी पाए जाएंगे, परमेश्वर जब आएगा और जब उसके साथ में हम स्वर्ग में उठाए जाएंगे, तो वही शैतान जो है, जो हमको और आपको इस संसार में भरमा रहा है, दुख और तकलीफ दे रहा है, वो 1000 वर्षों के लिए यहाँ पर अकेले छोड़ दिया जाएगा और हम सब उस समय परमेश्वर के राज में वास करेंगे। ये जरूरत है कि हम सब ध्यान रखें कि परमेश्वर का आना बड़ी नजदीक है। प्रकाशित वाक्य उसका 20:2 बोलता है, प्रकाशित वाक्य उसका 20:2 पढ़ेंगे तो फिर इसमें कहता है कि उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया गया। ऐसा नहीं कि उसको बांध दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कि इस पृथ्वी में उसको अकेले छोड़ दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, न किसी को वो भरमा पाएगा। और इसीलिए हम सबों को ध्यान देना है कि हम सब परमेश्वर के विचारों पर चलें। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप बचाए जाएं, क्योंकि इस अंतिम समय में हम सब, परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसके साथ में रहें, उसके संगति में रहें। इफिसियों 1:3 और 6 तक पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है, पाप ने परमेश्वर से संपूर्ण संसार की स्थापित और नष्ट कर दिया, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें बचाने और अपने छुड़ाने के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले एक योजना बनाई थी। परमेश्वर ने एक योजना बनाया था कि हम सब इस पृथ्वी पर से बचाए जा सके। यह भी योजना था कि जब आदम और हवा पाप करेंगे तो हम किस तरह से इन लोगों को बचा पाएंगे। और इसीलिए जब आदम और हवा ने उस फल को खाया और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, तो परमेश्वर ने आदम को बोला कि इस मेमना का बलि चढ़ा। और वो मेमना जो है परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता। वही परमेश्वर जो है आया और इस पृथ्वी पर रहा, हमारे और आपके जैसा दुख भोगी हुआ और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और एक मेमने के जैसा वो क्रूस पर बलिदान हुआ, क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोला, बल्कि सब कुछ सहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने जिस तरह से अपना प्राण त्यागा, उसमें एक विश्वास, एक नई उम्मीद, एक नई उमंग जागा। क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरह से क्रूस पर अपने जान गंवाया, परमेश्वर कब्र में रहा और फिर उसके बाद में तीसरे दिन जी उठा कि हम सब उसके साथ में अमरता का चोला पहन ले। परमेश्वर चाहता है कि हम सब भी जब इस पृथ्वी पर हैं, जब भी हम परमेश्वर में सोएं, तो परमेश्वर जब आए तो उसके साथ में हम सब उठाए जा सके।
हम सबों को ध्यान रहे, परमेश्वर जल्दी आने वाला है। 21:5 कहता है, प्रकाशित वाक्य 21:5 पढ़ेंगे तो बोलता है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। परमेश्वर कहता है, मैं सब कुछ नया कर दूंगा, सब कुछ नया कर दूंगा। जब परमेश्वर के साथ में हम लोग 1000 बरस रहेंगे और फिर से इस पृथ्वी पर आएंगे, तो परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा। एक नई राज्य जो है, जो स्थापना किया हुआ था, यहाँ पर वो सेटअप करेगा, यहाँ पर रखेगा और हम सब फिर से जीवन यापन करेंगे और अमरता में जीवन व्यतीत करेंगे। यह जरूरत है कि हम सब भी परमेश्वर के संगति में आए, परमेश्वर के संगति में आए। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 20 और उसका 18 से 20 में कहता है कि यीशु ने अपने चेलों से कहा, जाओ सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि अंतिम समय में जाओ, सुसमाचार करो और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ और जितने भी लोग हैं उसको परमेश्वर यीशु में चेला बनाओ। और इसी तरह से दूसरा पत्रस 3:9 बोलता है, नहीं चाहता है कोई नाश हो, परंतु यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो इस पृथ्वी पर, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सब कोई मन फिराए और परमेश्वर के समीप आए। भाइयों बहनों, ये जरूरत है। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे और आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। परमेश्वर हमारे और आपके लिए एक नई पृथ्वी बनाया है, जहां पर हम लोग जाएंगे, वहां पर रोना बिलखना ना कोई दुख ना विपत होगा, बल्कि हम सब उसके साथ में रहेंगे और उसके साथ में अपने सुख में जीवन व्यतीत करेंगे। और इसी तरह से परमेश्वर कहता है कि हम सब मन फिराने की जरूरत है, हम सब अपने लोगों को बताने की जरूरत है और कहने की जरूरत है कि आइए परमेश्वर में मन फिराएं और परमेश्वर के संगति में जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, जिस तरह से आज इस वचन को अध्ययन करें। कि आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं जिस तरह से आपके राज के विषय में अध्ययन किए। आप होने दे कि आपके संगति में निरंतर हम सब बने रहें और आपके साथ हम चल सके और आपका बड़ाई कर सके। जब आप बादलों से होकर आए तो हम सब आपके राज में पाए जा सके, आपका गुणगान कर सके। जो आज सुन रहे हैं आपके वचन को, उनके साथ हो, उनको आशीषित करें। छोटी सी विनती आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं आपको जुड़ने के लिए और परमेश्वर से आशीष पाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप आशीष पाए हैं और इसी तरह से और परमेश्वर के वचन अध्ययन करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। होप हिंदी होप चैनल से जुड़े रहें और इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इस चीज़ों को शेयर करें कि वो भी आशीष पाएं और परमेश्वर के गुणगान कर सके। धन्यवाद। जय मसीह।